हेलो ग्लोईज, गुड मॉर्निंग। तो आई थॉट कि आज का डे थोड़ा सा मेसी और हेक्टिक दोनों ही होने वाला है, देन वाई नॉट टू शूट दिस डे। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स माई सेकेंड ईयर प्रॉफ प्रैक्टिकल्स आर ऑल्सो स्टार्टिंग अप। सो अब भी आज मुझे कॉलेज भी जाना है बिकॉज परसों जिस चीज़ का एग्ज़ाम है मुझे आज उसका बॉक्स बना के सबमिट करना है, साइन करना है एंड डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग। घर आके स्टडी भी करनी है। देर आर सो मेनी थिंग्स लेफ्ट और अब भी इट्स लाइक अबाउट 8:30 इन द मॉर्निंग। लाइक छुट्टी वाले दिन भी आराम नहीं है बिकॉज काम करना तो करना ही है। सो येस, हेलो ग्लोईज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ खुशी। आई एम अ सेकेंड ईयर डेंटल स्टूडेंट टिल नाउ, जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं। एंड या, if you like this, subscribe to my channel as well before you leave it. And now let's start our day with the beautiful things, and I hope you all will really enjoy this vlog. So yes, before you leave this, make sure you subscribe my channel and let's go. Okay, so I am done with freshen up and all. Now it's time for the breakfast. और आज का ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाने वाली हूँ बिकॉज मम्मी है नहीं घर पे और मुझे जाना है और मुझे भूख भी लगी है। सो लेट्स मेक द ब्रेकफास्ट। और क्योंकि पंजाबियों के घर का सबसे कॉमन और फेवरेट फूड है, तो आलू के पराठे का नाम सुनते ही ना ऐसे चेहरे पे इतनी बढ़िया स्माइल आती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, एक आलू के पराठे और एक छोले भटूरे। तो आज हम आलू के पराठे खाने वाले हैं। लेट्स गो एंड मेक देम फॉर आवरसेल्फ। ओके जी, तो मेरे पास में बॉइल्ड पटेटोज़ रखे थे। मैंने उसमें छोटे छोटे चॉप करके अनियंस डाले, सारे मसाले मिक्स करे, नमक मिर्च मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने दोबारा मिक्स किया। एंड उसके बाद मैंने इतने समय के बाद आलू के पराठे खुद बनाए थे। लिटरली इतना मज़ा आ रहा था बनाते हुए, कैन यू सी दिस। और साथ में मैंने चाय भी बनाई थी बिकॉज बारिश हो रही है ना, तो चाय इज़ मस्त। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट था। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। लाइक मैं अभी भी एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो की, तो मेरे को अभी भी लालच आ रहा है कि मैं फिर से इसको खा लूँ। एंड यू वोंट बिलीव गाइस, इतने बढ़िया बने थे ये। ओके, तो आलू के पराठे हम खा चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू मेक द कंजर्वेटिव बॉक्स, जिसके लिए मैं सारा सामान लेकर के आई हूँ, टेबल पे रखा है। और अब मैं सारा का सारा मटेरियल बनाने बैठूंगी। मुझे एक चीज़ नहीं मिल रही है जो कि है थर्मोकोल। उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैंने एक्चुअली में रख कहाँ दिया है, तो पहले वो ढूंढ लेते हैं। Approximately 10 hours later. तो मेरे साथ एक ब्लेंडर हो गया। वो ब्लेंडर इतना बुरा हुआ है, मुझे लगा था कि मेरे पास पे थर्मोकोल रखा हुआ है जो कि मैं इस डब्बे में लगा सकती हूँ, बट थर्मोकोल मेरे पास बहुत कम है। सिर्फ इतना सा ही थर्मोकोल है जो उस डब्बे के लायक नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा प्रोस्थो वाला बॉक्स था वो भी अभी मतलब कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसका थर्मोकोल और बेस कंप्लीट है। एंड वो डब्बा इस डब्बे से बहुत बड़ा है। लाइक मैं दिखाती हूँ, दिस बॉक्स इज दिस मच बिग। तो मैंने जुगाड़ ये कर रही हूँ कि अब इसका वाला थर्मोकोल काट के इसमें फिक्स कर देती हूँ और फिर नया थर्मोकोल ला के उसमें फिक्स कर दूँगी। यही कर सकती हूँ अभी, तो यही वक्त है मेरे पास में क्योंकि टाइम बचा ही नहीं है। 9:30 से ऊपर हो चुका है एंड 11 बजे तक आई हैव टू रीच द कॉलेज। सो लेट्स डू दैट। Dude, you know what? Cutting thermocol is the toughest and messiest part for me. Like पूरे घर में थर्मोकॉल ही थर्मोकॉल हो जाता है
उसके बाद मेरे पास ब्लैक कलर का वेलवेट पेपर रखा हुआ था, तो मैंने ब्लैक कलर का वेलवेट पेपर दोबारा से बेस के ऊपर लगाया, क्योंकि थर्माकोल पहले वाला जो था उसको कट करते करते थोड़ी दिक्कत हो गई थी। उसके बाद ये सारा सामान हमको इस डब्बे में अरेंज करना था। सबसे पहले मैंने प्लास्टर मोल्ड कैविटीज़ को पेस्ट कर दिया था। उसके बाद मेरे पास जो टाइफो की कैविटीज़ थी उनके लिए मुझे दोबारा से मैक्सिला एंड मैंडिबल के लिए बेस बनाना था, तो वो करा, लेबल लगाया, एंड दिस वाज द फाइनल लुक ऑफ मेरा डब्बा was looking quite good and I was really happy and finally surprised from my work कि मैंने ये कर लिया after 3 hours। का काम कभी भी सही टाइम पे हो ही नहीं सकता, खासकर प्रोस्थो और कंजर्वेटिव तो कभी भी नहीं। सब दिखा के चले गए अपने अपने डब्बे, हम बैठे हुए हैं डब्बे की तरह। काम खत्म करने के बाद मैं बाहर आई तो बारिश हो रही थी एंड देन आई रीच्ड 5 बजे शाम को, बिकॉज स्ट्रगल, डेंटिस्ट्री इज़ अ स्ट्रगल। आई, फिर मैंने शावर लिया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, भाग भाग के सर में मेरे से पसीना बैठ गया था, तो मैं ऐसे करके खुजला रही थी। तो या वी आर डन विद दैट, और अब मैं खाना खाऊंगी। जी हाँ, मैं खाना खाऊंगी। मैं सुबह नाश्ते के बाद अब खाना खा रही हूँ, शाम को 6 बजे। देख रहे हो, बेचारी भूखी प्यासी भाग रही थी इधर से उधर। शाम को मैं अपनी फ्रेंड के साथ पेडिक्योर सेशन के लिए गई थी, क्योंकि ये एक इंस्टाग्राम पेज है ऑर्गेनिक बाय पूजा। आई वॉज शॉर्टलिस्टेड एज अ गेस्ट ओवर देयर फॉर द फ्री पेडिक्योर सेशन अलॉन्ग विद माई फ्रेंड। तो हम लोग यहाँ गए, इतना रिलैक्सिंग, सूदिंग था। लाइक इट वॉज माई फर्स्ट टाइम फॉर द पेडिक्योर, और इन्होंने बहुत अच्छे से किया। लाइक इनकी सर्विस बहुत ही बढ़िया थी। एक पॉइंट ऐसा आया कि पैरों की मसाज होते होते मैं सो ही गई थी, एंड देन माई फ्रेंड मेक मी वोक अप दैट टाइम। घर आके थोड़ी बहुत पढ़ाई की, बिकॉज यू नो एग्ज़ाम्स सर पे हैं बिल्कुल, तो एक अंदर से आवाज़ आती है कि बहन प्लीज़ पढ़ ले वरना तो फेल हो जाएगी। तो थोड़ी सी पढ़ाई करी, एंड उसके बाद मैंने डिनर भी किया था। डिनर करने के बाद बाहर बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड आई जस्ट वांटेड टू से यू गाइस दैट मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए। लाइक इतनी गर्मी में बैठ के पंखा बंद करके एडिटिंग करना इज़ लिटरली अ टफ टास्क। सो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट।